आदरणीय सभापति महोदय, नोटिस। हाँ प्लीज प्रभात झा जी। संविधान 124वें के संशोधन विधेयक 2019 के संबंध में मैं अपनी बात यहां रखना चाहता हूं। आदरणीय उपसभापति महोदय, कल यह विधेयक लोकसभा से पारित हुआ और सभी दलों ने एक आवाज में, एक स्वर में इस विधेयक को पारित किया। मैं क्लैरिफाइड इट यहाँ के माध्यम से, अपने माध्यम से वेट फॉर मिनट, लोकसभा के पारित उस भावना को, उस भावना को मैं यहाँ अपेक्षा करता हूं कि राज्यसभा भी उसी भावना से इस विधेयक को सुनेगा और समझेगा। महोदय, मई का महीना था और 2014 सन, प्रधानमंत्री जी संसद में आए थे और उन्होंने अपना माथा इस लोकतंत्र के मंदिर में झुकाकर यह कहा था, और उनका पहला भाषण इस सेंट्रल हॉल में हुआ था और उसमें उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों के लिए काम करेगी और करती है। 4.5 साल 4.5 साल लगातार गरीबों के लिए काम करने वाली सरकार का नाम है नरेंद्र मोदी सरकार। एक क्षण, एक पल, एक मासा उन्होंने बिना गरीबों को देखे कोई काम नहीं किया है। महोदय, परसों जब कैबिनेट में ये पास हुआ और हम जब सदन में आए तो सदन में जब पत्रकारों ने घेरा हमें और एक बात जब कहा तो हर पत्रकार के चेहरे पर वो उल्लासित मन था। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे और उस समय एक सवाल हुआ करता था कि भाई कब आएगा आरक्षण, हम लोगों का क्या होगा, सामान्य वर्ग के गरीब लोग अक्सर ये चर्चा करते थे, लेकिन वो सपना उस किसी सरकार ने पूरा नहीं किया। मैं बधाई देना चाहता हूं उस गरीब चाय बेचने वाले परिवार से आने वाले नरेंद्र मोदी को, जो पिछड़े समाज से आते हैं और उन्होंने आज भारत के अगले समाज की चिंता की है और सबको ये बताया है कि वो सिर्फ बोलते नहीं हैं, जो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, वो करके दिखाने वाले व्यक्तित्व का नाम है नरेंद्र मोदी। देखिए, विरोध के लिए विरोध करना, मैं निवेदन करना चाहता हूं, प्लीज देखिए, विरोध के लिए बनाए रखें, चर्चा होने दे, पूरा देश देख रहा है। विरोध के लिए विरोध मत करिए। आप भी अपनी बात कहेंगे उसी प्रखरता से। मैं फिर कहना चाहता हूं, देखिए क्या हुआ जब ये विधेयक आया, सब अवाक रह गए, ये क्या हो गया। किसी ने कहा, सुनिए, अरे सुन तो लीजिए, मैं अब सुना रहा हूं आपको। मिस्टर झा, तो राफेल मिस्टर झा कुछ नहीं दिखता है। मिस्टर झा, आप चेयर को देखकर संबोधित करा देता हूं मैं इसी भाषण में आपको। मिस्टर झा, चेयर को देखकर आप संबोधित करें। एक छोटा बच्चा था 2 साल का, वो अपने पापा मम्मी से कहता था बार बार, मुझे हाथी पे चढ़ा दो, मुझे हाथी पे चढ़ा दो। सुनिए, अब हुआ क्या, आप बता रहा हूं, बात करें। हुआ क्या, वो 2 साल के बच्चा हाथी पे चढ़ नहीं सकता था, तो बार बार जिद करे तो हाथी ले आया गया। अब वो चढ़ नहीं पा रहा था, तो हाथी ने अपना पहला पैर जैसे ही उठाया, सहानुभूति से उस बच्चे को लोगों ने हटा लिया। सुबह शाम सपने में राहुल जी को सिर्फ राफेल क्यों नहीं हिम्मत है कि इस विधेयक पर बोलने आते हैं, आइए सामने और बोले इस विधेयक। आप अपनी जगह बैठे रहे, आपको भी कहने का मौका मिलेगा, आपको भी कहने का मौका मिलेगा। आज आप अपना घोषणा पत्र निकालिए,
भारत के सभी राजनीतिक दलों ने एक मिनट आनंद जी, भारत के सभी राजनीतिक दलों के मैनिफेस्टो में ये लिखा हुआ है कि गरीबों को, एक मिनट आनंद जी कुछ कहना चाहते हैं। आर्थिक रूप से टूटे व्यक्तियों को आरक्षण व्यवस्था का प्रश्न। सारे मैनिफेस्टो में ये लिखा हुआ है कि हम गरीबों को, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को आरक्षण देंगे। आज भारत में देश का पहला प्रधानमंत्री है, कृपया बैठकर अपनी बात कहें। आज भारत का पहला प्रधानमंत्री है जिन्होंने सिर्फ अपनी मैनिफेस्टो नहीं, आप सभी के मैनिफेस्टो की भावना की कद्र करते हुए गरीबों के आरक्षण का विषय उठाया। कृपया बैठकर बात सुने। ये अच्छा पॉइंट है, अपनी जगह से न बोले, कृपया शांति बनाए रखें। बहुत महत्वपूर्ण बिल पर हम सब चर्चा कर रहे हैं, ये सही नहीं है। आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है, आपको सिवाय आपकी बात पे कोई रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा। आप बोले, आप चेयर को देखें मिस्टर झा, इधर आप देखें। मैं उपसभापति जी निवेदन करना चाहता हूं, बहुत संवेदनशील मामला है। न मैं किसी के प्रति, ये भावना सदन की है, सदन का एक एक व्यक्ति चाहता है कि ये विधेयक पारित हो, और उसी भावना से प्रेरित होकर मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं। मैं किसी को आहत नहीं करना चाहता हूं। ये इस विधेयक में सब लोग साथ आए, क्योंकि एक जीवन का सवाल है, करोड़ों युवाओं का सवाल है, जो कैंपस में पढ़ते हैं उनके जिंदगी का सवाल है। और इतना ही नहीं, अब ये देखिए बीच में बैठे ये राष्ट्रहित में लिया गया निर्णय, आपको भी अवसर मिलेगा अपनी बात निर्णय आज आपको कैसे लग रहा है? सबको अच्छा लग रहा है। आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान, आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान संविधान निर्माताओं के भावना थी, उनके मन में था। संविधान की धारा 14 में स्पष्ट कहा गया है कि देश में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार होगा। संविधान की धारा 15 में स्पष्ट कहा गया है कि जाति, धर्म, लिंग आदि से आधार पर भेदभाव नहीं होगा। संविधान की धारा 16 में स्पष्ट कहा गया है कि बिना भेदभाव के रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। मैं फिर कहना चाहता हूं, कल से परसों से बहुत आशंका व्यक्त की जा रही है कि 50% राज्यों में जाना पड़ेगा। माननीय अरुण जी ने लोकसभा में स्पष्ट किया, मैं उसको यहां दोहराना चाहता हूं। सामान्य वर्ग के गरीब तबके को आर्थिक आधार पर आरक्षण मौलिक अधिकार से संबंधित है, जिसका वर्णन संविधान के भाग 3 में स्पष्ट किया गया है। संविधान संशोधन की जो धारा 368 है, उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि भाग 3 में संशोधन के लिए राज्यों में जाने की आवश्यकता नहीं है। आर्थिक आधार पर आरक्षण के लिए प्रस्तुत विधेयक में संविधान के भाग 3 की धारा 15 और 16 में संशोधन किया गया है। जब संविधान की धारा 15(5) का संशोधन हुआ, प्रमोशन में आरक्षण को जोड़ा गया, तो वह केवल संसद के दोनों सदनों में अप्रूव हुआ था और उसके लिए राज्यों में जाने की आवश्यकता नहीं। हम यह बताना चाहते हैं कि इस संबंध में मंडल आयोग ने भी अनुशंसा की थी और उसने कहा था कि गरीबी के आधार पर, आर्थिक आधार पर हमें इस पर विचार करना चाहिए, शैक्षणिक क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में। इतना ही नहीं, तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने भी इस तरह का प्रावधान और एक नोटिफिकेशन किया था, लेकिन वो संविधान के संशोधन के माध्यम से नहीं आया, इसलिए कोर्ट में उसको निरस्त कर दिया गया था। मैं यह 2010 की घटना है, ये मैं यहां बताना चाहता हूं कि यह जो निर्णय हुआ है, इस निर्णय को आप आने वाले भविष्य की ओर देखिए, आने वाले कल की ओर देखिए। यह भावना है कि इस भारत में कोई सुबुकता हुआ रोए नहीं, किसी के मन में यह ग्लानि नहीं हो, हीन भावना का शिकार नहीं हो कि काश मैं गरीब नहीं होता, आर्थिक रूप से तंगी नहीं होती तो मैं भी पढ़ लेता, मुझे भी रोजगार मिलता। इस भावना की, एक गरीब युवा सामान्य वर्ग के भावना की अगर किसी ने कद्र की है तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप सबको इसकी कद्र करनी चाहिए। ये भारत के युवाओं की आवाज है और उस आवाज को अगर किसी ने आवाज दी है 70-72 साल बाद, तो उस व्यक्तित्व का नाम है नरेंद्र मोदी। और वो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि उसका साथ
ये आप उनका साथ नहीं देंगे, आप करोड़ों युवाओं का साथ देंगे। एक अकेले में सोचिए, ये कब होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। किसने किया किसने नहीं किया हम उसमें नहीं पड़ते, हम इतना जानते हैं। अब एक देखिए, आर्थिक आधार पर यह सामान्य निर्णय नहीं है। माननीय उपसभापति महोदय जी, जब लगभग हर भारतीय को इसका लाभ मिलेगा, 95% आबादी आ जाएगी इस दायरे में, इसको आप 95% आबादी की आवाज है। क्या उस आवाज को नरेंद्र मोदी को नहीं सुनना चाहिए? क्या उसका हित में निर्णय नहीं लेना चाहिए? और इसलिए देखिए, समय में आज हम लेते तब भी, आज अंतिम दिन भी है तब भी, ये अच्छी बात को अच्छे रूप में स्वीकार करना चाहिए। आरक्षण का आधार रखा गया है, पारिवारिक आमदनी 8 लाख से कम हो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और एनएसएचओ की रिपोर्ट के आधार पर लगभग 95% आबादी अब इस दायरे में आती है। देश का 95% आबादी अगर इस दायरे में आता है तो क्या सदन को विचार नहीं करना चाहिए? और मैं फिर एक बार नरेंद्र मोदी जी और उनके काबीना को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने देश के 95% लोगों का विचार किया है। आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण, शांति बनाए रखें। एक मिनट, अगर ये लागू होता है तो अधिक आय वर्ग के ऊपर से सिर्फ 5% परिवार ही इस दायरे से बाहर होंगे और देश का 95% परिवार इस दायरे के अंतर्गत आएगा। 2016-17 में, देखिए मैं आंकड़े दे रहा हूं आपको, 2016-17 में सिर्फ 23 मिलियन लोगों ने ही अपनी आय 4 लाख से अधिक घोषित की थी। इसका मतलब समझ लीजिए कि कितने लोगों को इसका प्रति व्यक्ति आय 1.25 लाख सालाना बताई गई। इसका मतलब हुआ कि किसी परिवार में 5 लोग भी हैं और उसकी आय यदि 6.25 लाख है तो ऐसे परिवारों को भी इस आरक्षण का लाभ मिलेगा। उपसभापति महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं। मैं कभी कभी सोचता हूं, क्या इस सरकार ने कोई अच्छा काम नहीं किया? क्या इस सरकार ने कोई 4.5 साल, पौने 5 साल में, मेरे कांग्रेस के मित्रों, आज तो दिल खोल कर दिखा दो कि भारतीय राजनीति उदारता की राजनीति है, भारतीय राजनीति संकीर्णता की राजनीति नहीं है। और यह विधेयक उदारता का एक अनुपम उदाहरण भारतीय राजनीतिक इतिहास में बनने जा रहा है। और यह इसलिए कि किसका कलेजा किसने दिखाया? क्या नरेंद्र मोदी जी को ही इसका लाभ मिलेगा? क्या हम और आपको नहीं मिलेगा? ये सबका साथ सबका विकास जो एक स्लोगन चला है, ये नारा बना है, इस नारा के एक एक शब्द को गीता की ऋचाओं की तरह अगर किसी ने फलीभूत करने का काम किया है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी भाई, और हमारे उपसभापति महोदय जी, छोटे अटल जी ने कहा था कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। आज बड़े मन की जरूरत है और ये बड़े मन की जरूरत इसलिए है कि ये संसद का डिबेट करोड़ों लोग आज देख रहे होंगे कि राज्यसभा में क्या होता है। लोकसभा में तो सर्वसम्मति 3 लोगों को छोड़कर 326 सांसदों ने इसका समर्थन किया, सभी दलों ने। मैंने पहले ही अपने भाषण में कहा कि मैं शुक्रगुजार हूं सभी दलों, और वही भावना लेकर मैंने अपनी भावना व्यक्त की है। और इसलिए सारे लोग इस विधेयक के साथ एक से एक राजनीतिक भावना, देखिए विरोध होगा, मेरा वैचारिक विरोध है, सदैव रहेगा। जब तक जिंदा हो तब तक विचार के कारण लड़ाई लड़ता रहूं, और जब तब नहीं झुके तो आप क्या झुकेंगे? लेकिन विकास के नाम पर तो सबको एक होना चाहिए। लोगों के विकास में, आने वाली तरुणाई के जिंदगी के लिए हम सबको एक होना होगा। मैं समझ रहा हूं कि मेरी इस भावना आप सबके एक एक के मन में एक दीप की तरह जलेगी और वह तमस हटाएगी। जिस दीप को बहुत पहले जलना था, उस दिए को अगर नरेंद्र मोदी ने जलाया है, प्रज्वलित किया है, तो उसके आलोक में
उसके उजाले में भारत के युवाओं को आने दीजिए। मैं समझता हूं मेरी इस भावना को आप सभी लोग समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत।